This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahirrahmanirrahim. Dear teachers and students, Assalamu alaikum. We are learning chapter 5 of Math Book 5. So we have already learnt about the conversion of the units of distance, which is meters, centimeters, decimeters, millimeters, डेकामीटर्स, हेक्टोमीटर्स एंड किलोमीटर्स। आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था, ये 7 स्टेप्स बताए थे कि 1 किलोमीटर से हम अगर स्टार्ट करें तो किलोमीटर को अगर हम हेक्टोमीटर बनाएं जो कि छोटा होता है किलोमीटर से, तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे किलोमीटर को तो हेक्टोमीटर बनेंगे। फिर हेक्टोमीटर से स्मॉलर यूनिट जो है वो डेकामीटर है, तो फिर हेक्टोमीटर को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेकामीटर आएगा। फिर डेकामीटर से छोटा यूनिट है मीटर, तो डेकामीटर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर आएगा। मीटर से छोटा यूनिट है डेसीमीटर, फिर हम डेसीमीटर लेने के लिए मीटर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर डेसीमीटर से छोटा यूनिट है सेंटीमीटर, फिर हम डेसीमीटर को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो फिर हमारे पास सेंटीमीटर आ जाएंगे। फिर सेंटीमीटर से छोटा यूनिट है मिलीमीटर, तो फिर हम सेंटीमीटर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलीमीटर आ जाएंगे। इसी तरह मैंने आपको समझाया था कि अगर आप मिलीमीटर से बिगर यूनिट की तरफ जाएं, मिलीमीटर से आपने अगर सेंटीमीटर्स बनाने हैं जो कि मिलीमीटर से बड़ा यूनिट है, तो आप 10 पे डिवाइड करेंगे। और सेंटीमीटर से अगर आपने डेसीमीटर बनाने हैं तो फिर आप सेंटीमीटर को 10 से डिवाइड करेंगे। और डेसीमीटर की अगर आपने मीटर बनाने हैं तो फिर आप डेसीमीटर को 10 से डिवाइड करेंगे। और अगर मीटर के आपने डेकामीटर बनाने हैं तो फिर आप मीटर को 10 से डिवाइड करेंगे। और अगर डेकामीटर के हेक्टोमीटर बनाने हैं तो फिर आप डेकामीटर को 10 से डिवाइड करेंगे। और आपने हेक्टोमीटर के किलोमीटर बनाने हैं तो फिर आप हेक्टोमीटर को 10 से डिवाइड करेंगे तो किलोमीटर आ जाएंगे। तो ये आपने देखा कि अगर हम बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में कन्वर्जन करते हैं तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट की तरफ जाते हैं तो हमें डिवाइड करना पड़ रहा है। तो एक तो रूल यहाँ पे तय हो गया कि अगर आपने कन्वर्जन करनी है और बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट्स में करनी है तो फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर आपने स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट में कन्वर्जन करनी है तो फिर आप डिवाइड करेंगे। तो ये आपने देखा 10 का एक नंबर कि हम हर स्टेप पे या तो 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या 10 पे डिवाइड कर रहे हैं। तो ये 10 क्या चीज़ है? ये 10 जो है, इससे मल्टीप्लाई करने से भी कन्वर्जन हो जाती है और इसको डिवाइड करने से भी कन्वर्जन हो जाती है। ठीक है, तो ये 10 जो है ना, इसलिए चूंकि ये कन्वर्जन करता है या तो मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके, तो इसलिए 10 जो है इसको हम कन्वर्जन फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्वर्जन फैक्टर। अब ये जो यहाँ पे 10 कन्वर्जन फैक्टर है, ज़रा आप गौर करें। अगर आपने 1 किलोमीटर के हेक्टोमीटर बनाने हैं तो हेक्टोमीटर चूंकि स्मॉलर यूनिट है और किलोमीटर बड़ा यूनिट है, तो आप 1 किलोमीटर को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्मॉलर यूनिट आपको हेक्टोमीटर मिल जाएगा। यानी आपका आंसर आ जाएगा 10। 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू 10, तो 10 हेक्टोमीटर आपको मिल गए। फिर आपने
हेक्टोमीटर जो हैं उनके अब डेकामीटर बनाने हैं। अब डेकामीटर जो है वो स्मॉलर यूनिट है हेक्टोमीटर से, तो फिर आप अब डेकामीटर हासिल करने के लिए फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे हेक्टोमीटर को। हेक्टोमीटर कितने आपके पास आए थे? 10। उसको फिर 10 से मल्टीप्लाई करें, 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 100 आ गए। तो आपके पास 100 डेकामीटर आ गए, यानी 1 किलोमीटर के 10 हेक्टोमीटर और 100 डेकामीटर। अब आपने डेकामीटर के मीटर बनाने हैं। आपको पता है मीटर स्मॉलर यूनिट है डेकामीटर से, डेकामीटर बड़ा होता है। अब डेकामीटर को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास मीटर आ जाएंगे। अब आप जो 100 डेकामीटर हैं आपके पास, उनको 10 से मल्टीप्लाई करें तो 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आ जाएगा। तो ये 1000 मीटर आ गए। यानी आपने 1 किलोमीटर के पहले हेक्टोमीटर बनाए तो वो 10 बने, फिर आपने उसके डेकामीटर बनाए तो 100 बने, फिर आपने उसके किलोमीटर बनाए तो 1000 बने। अच्छा, तो ये एक एक स्टेप आप नीचे उतरते आए और 10 से मल्टीप्लाई करते आए। अच्छा, अगर आपको मैं ये कहता कि आप 1 किलोमीटर के हेक्टोमीटर नहीं, डायरेक्ट डेकामीटर बनाएं, तो अगर आप 1 किलोमीटर को 100 से मल्टीप्लाई कर देते तो आपके पास 100 डेकामीटर आ जाते। आपने 2 स्टेप पे किया ना, पहले आपने 10 से मल्टीप्लाई करके हेक्टोमीटर निकाला, फिर हेक्टोमीटर को 10 से मल्टीप्लाई करके आपने डेकामीटर निकाला। अगर आप डायरेक्ट ही वो 2 दफ़ा 10 से मल्टीप्लाई करने की बजाय एक ही दफ़ा 100 से मल्टीप्लाई कर देते, यानी जो एक दफ़ा पहले 10 से मल्टीप्लाई किया फिर 10 से मल्टीप्लाई किया, इसी 10 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करके 100 निकाल लेते और उस 100 को 1 से मल्टीप्लाई कर देते तो 100 डेकामीटर आ जाते। इसी तरह अगर आपने किलोमीटर के, मैं आपको कहता कि डायरेक्ट मीटर बनाएं, तो फिर आप ये 3 स्टेप पे जो आप आए थे, पहले 10 पे मल्टीप्लाई करके उसके 10 आपने हेक्टोमीटर बनाए, फिर 10 से मल्टीप्लाई करके 100 डेकामीटर बनाए, फिर 10 से मल्टीप्लाई करके 1000 मीटर बनाए। अगर मैं आपको ये कहता कि किलोमीटर्स के मीटर बनाओ, तो डायरेक्ट ही आप क्या करते, 1000 से मल्टीप्लाई कर देते 1 किलोमीटर को। 1 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो क्या किया एक्चुअली आपने, जो 3 स्टेप्स में 10 से मल्टीप्लाई किया ना, पहले भी 10 से, फिर 10 से, फिर 10 से, और फिर आंसर आपको मीटरों में मिला। तो आप क्या करें कि 10 को मल्टीप्लाई करें 10 से, फिर 10 को 10 से, 1000 आ गया। अब 1000 को आप 1 से मल्टीप्लाई कर दें, बजाय इतनी आप तरद्दुद करने के कि 3 दफ़ा आप मल्टीप्लाई करें, पहले भी 10 से, फिर 10 से, फिर 10 से, एक ही दफ़ा आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास मीटर आ जाएंगे। अब आप 3 किलोमीटर के मीटर बनाएं, तो 3 किलोमीटर जो हैं, 3 किलोमीटर्स जो हैं, उनको आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 को जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000 आ गया, तो 3000 मीटर्स आ गया। और अगर आप इस तरह हर स्टेप पे करना शुरू करते, पहले आप 3 को 10 से मल्टीप्लाई करते तो 30 हेक्टोमीटर आता, फिर आप उसको 10 से मल्टीप्लाई करते 30 को, तो फिर आपके पास 300 डेकामीटर आता, फिर आप 300 को 10 से मल्टीप्लाई करते, फिर आपके पास 3000 मीटर आता। तो आपने क्या किया, आपने डायरेक्ट ही 3 को 1000 से मल्टीप्लाई करके 3000 आंसर निकाल लिया, बजाय इसके कि आप 3 स्टेप्स में जाते। तो अगर आपने एक स्टेप जाना हो, कन्वर्जन एक स्टेप में करनी हो, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपने 2 स्टेप्स में करनी हो तो आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपने 3 स्टेप में करनी है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप मुझे बताएं, अगर मैं आपको ये कहूं कि जो 1000 मीटर हैं, इनके डेसीमीटर बताएं, डेसीमीटर बनाएं। अब आपको पता है कि जो डेसीमीटर है वो डेसीमीटर मीटर से 10 टाइम्स छोटा है। तो स्मॉलर यूनिट
आपने लेने के लिए मल्टीप्लाई करना है, तो फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। 1000 मीटर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 आ गया, तो आपके पास 10,000 डेसीमीटर आ गया। 10,000 डेसीमीटर आ गया। अब मैं कहता हूं आप इन डेसीमीटर्स के सेंटीमीटर बनाएं। अब जब आप सेंटीमीटर बनाएंगे तो सेंटीमीटर आपको पता है कि डेसीमीटर से भी 10 टाइम्स छोटा है, यानी वो डेसीमीटर से भी छोटा है। तो जब स्मॉलर यूनिट आपने हासिल करना होता है तो आपको पता है मल्टीप्लाई करना है, फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। यानी 10,000 को जब आपने 10 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आंसर आ गया? 100,000, यानी 1 लाख। 1 लाख, 1 लाख आपके पास सेंटीमीटर बन गए। 1 लाख सेंटीमीटर बन गए। अब आपको मैं ये कहता हूं कि आप मिलीमीटर बनाएं इनके। मिलीमीटर, आपको पता है कि सेंटीमीटर से मिलीमीटर 10 टाइम्स छोटा है। तो जब आपने छोटी चीज बनानी है, स्मॉलर यूनिट बनानी है, तो मल्टीप्लाई करना है, फिर आप 10 से मल्टीप्लाई करें। 1 लाख को, या 100,000 इसको कहते हैं, इसको जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 10 लाख आ जाएगा। 10 लाख को 1 मिलियन भी कहते हैं, यानी 1 के साथ 6 जीरो आप लगा देंगे तो 1 मिलियन मिलीमीटर बन गए आपके पास। ठीक है। अब आपने ये देखा कि 1 किलोमीटर के 1 मिलियन मिलीमीटर बने हैं। ठीक है। 1 किलोमीटर के बाद आपने किया क्या है? या तो डायरेक्ट आप 1 मिलियन से मल्टीप्लाई कर देते 10 लाख से, तो 1 किलोमीटर के मिलीमीटर मिल जाते आपको। अगर 3 किलोमीटर हैं, उसके मिलीमीटर बनाने हैं, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 लाख या 1 मिलियन। 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 मिलियन या 10 लाख, तो ये हो गया 30 लाख या 3 मिलियन। 3 मिलियन मिलीमीटर बन गए 3 किलोमीटर के। तो या तो आप इस तरह सारे स्टेप्स करते जाएं कि पहले 10 से मल्टीप्लाई करें, फिर 10 से, 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 कितनी दफा करेंगे? 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके 7 स्टेप पूरे होंगे ना। पहला स्टेप तो किलोमीटर वाला है, पीछे 6 स्टेप बन गए, तो 7 स्टेप टोटल होते हैं, मैंने बताया आपको, ये 7 स्टेप्स में। तो आप 6 दफा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप 6 दफा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास मिलियन आ जाएगा। तो 3 को आप अगर 6 टाइम्स 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 30 मिलियन आ जाएगा। ठीक है, 3 मिलियन आ जाएगा, सॉरी 3 मिलियन आ जाएगा। ठीक है, यानी 30 लाख आ जाएगा, 30 लाख मिलीमीटर। तो ये कन्वर्जन जो आप कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि कन्वर्जन फैक्टर यहां पे क्या है। अगर तो आपने, दोबारा गौर से सुनना आप मेरी बात, अगर तो आपने किलोमीटरों के हेक्टोमीटर बनाने हैं तो कन्वर्जन फैक्टर 10 है। अगर आपने किलोमीटर के डेकामीटर बनाने हैं तो कन्वर्जन फैक्टर 100 है। और अगर आपने किलोमीटरों के मीटर बनाने हैं तो कन्वर्जन फैक्टर 1000 से मल्टीप्लाई कर। ठीक है। तो वो नंबर जिसको आप मल्टीप्लाई करते हैं, या जिसके साथ आप मल्टीप्लाई करते हैं, या जिसके साथ आप डिवाइड करते हैं, यूनिट को चेंज करने के लिए, यूनिट छोटी लेनी है या यूनिट बड़ी लेनी है, वो हासिल करने के लिए जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, वो नंबर कन्वर्जन फैक्टर है। ठीक है। अब आपने 3 किलोमीटर के मीटर बनाने थे, 3 किलोमीटर के डायरेक्ट मीटर बनाने हैं, तो कन्वर्जन फैक्टर 1000 होगा, क्योंकि आपने 3 को 1000 से मल्टीप्लाई किया है, तो तब जाके आपको 3000 मीटर्स मिले। ठीक है, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, तो यहां पे कन्वर्जन फैक्टर 1000 है। अब आप उल्टा चलें, आपके पास
10 लाख या 1 मिलियन मिलीमीटर थे। अब आपने बड़ा यूनिट बनाना है मिलीमीटर से सेंटीमीटर। 1 स्टेप आप बड़ा करना चाहते हैं, उसको मिलीमीटर को सेंटीमीटर करना चाहते हैं, तो 10 पे डिवाइड कर दें। 10 पे जब 1 मिलियन को आप डिवाइड करेंगे 10 लाख को, तो 1 लाख रह जाएगा। फिर वो 1 लाख सेंटीमीटर जो रह गए उनके अब आपने डेसीमीटर बनाने हैं, फिर 10 पे डिवाइड कर दें। तो जब आप 1 लाख को 10 पे डिवाइड करेंगे तो 10,000 रह जाएगा, तो 10,000 डेसीमीटर बन गए। अब आपने डेसीमीटर से भी बड़ा यूनिट बनाना है मीटर, तो मीटर बनाने के लिए फिर आप डेसीमीटर को 10 से डिवाइड कर दें। 10,000 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1,000 रह जाएगा, तो 1,000 मीटर आ गया। अब आपने 1,000 मीटर जो हैं इनके डेकामीटर बनाने हैं, फिर आप 10 से डिवाइड करें, तो ये 100 डेकामीटर बन गए। 1,000 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 100 आएगा ना, तो 100 डेकामीटर बन गए। अब आपने डेकामीटर के हेक्टोमीटर बनाने हैं। अब आप 100 को फिर 10 से डिवाइड करें तो आंसर 10 आ जाएगा, तो ये 10 आपके हेक्टोमीटर बन गए। अब अपने हेक्टोमीटर से किलोमीटर बनाने हैं, फिर 10 से डिवाइड करें, 10 को 10 से डिवाइड करें तो 1 आ गया, तो 1 किलोमीटर आ गया। आप शुरू हुए थे 10 लाख मिलीमीटर से और आप पहुंच गए 1 किलोमीटर तक डिवाइड करते करते, क्योंकि बड़ा यूनिट लेने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ता है, ये मैं बता चुका हूं आपको। तो अगर मैं ये आपको कहता कि 10 लाख मिलीमीटर के मीटर बनाओ, क्या बनाओ? मीटर बनाओ। यानी पहले तो आपने बनाए थे सेंटीमीटर 10 पे डिवाइड करके, फिर आपने बनाए थे डेसीमीटर 10 पे डिवाइड करके, फिर आपने बनाए थे मीटर 10 पे डिवाइड करके, यानी 3 दफा 10 पे डिवाइड किया। वो जो 3 दफा 10 पे डिवाइड किया, आप एक ही दफा 1,000 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास मीटर आ जाएंगे। 10 लाख को 1,000 पे डिवाइड कर दें, 3 दफा 10 पे डिवाइड किया, यानी 10 इंटू 10 इंटू 10, तो क्या हो गया 1,000। तो आप 10 लाख को एक ही दफा 1,000 पे डिवाइड करें तो आंसर 1,000 रह जाएगा। 10 लाख डिवाइडेड बाय 1,000 कितना? 3 0 के साथ कट जाएंगे, पीछे 3 0 बच जाएंगे, 1,000 बच गए, तो 1,000 मीटर आ गए आपके। तो आपका कन्वर्जन फैक्टर इस वक्त जो है वो 1,000 है, क्योंकि 10 लाख को आपने 1,000 से डिवाइड किया है, तो आपके पास मीटर आए। ठीक है, ये बात मैंने आपको समझानी थी और उम्मीद है पहले भी मैंने बड़े अच्छे तरीके से समझाई थी, अब आपको मज़ीद समझ आ गई होगी इसकी। तो अब हम अगर एक्सरसाइज पे चलें तो बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। अब इसके बाद वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं आपको एक्सरसाइज समझाऊं, मगर फिर भी चलें हम 1 बाय 1 ये जो क्वेश्चंस हैं आपके इनको करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है 5.1 एक्सरसाइज का, वो है कन्वर्ट द फॉलोइंग यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस एज डायरेक्टेड। नीचे उसने कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो कहता है कि इनके यूनिट्स चेंज करें एज डायरेक्टेड, जिस तरह उस क्वेश्चन में बताया गया है। अच्छा, पहला क्वेश्चन जो ए है उसमें वो कहता है कि 34 किलोमीटर इंटू मीटर्स, 34 किलोमीटर के मीटर्स बनाएं। अब आप मुझे बताएं जी, पहला स्टेप जो है बच्चों को सिखाना है, जो सबसे पहली चीज देखनी है कि कन्वर्ट जिस यूनिट में करना है, क्या वो यूनिट छोटा है या बड़ा है? बताएं, मीटर जो है वो किलोमीटर से छोटा होता है कि बड़ा होता है? छोटा होता है, स्मॉलर यूनिट है ना मीटर, तो किलोमीटर बड़ा यूनिट है। तो बड़े यूनिट को कन्वर्ट करना है आपने स्मॉलर यूनिट में, तो क्या मैंने बताया था, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे, ये पहली बात आपने जो ही क्वेश्चन सामने आए तो सबसे पहले ये डिसाइड करना है, ये फैसला करना है कि क्या मैंने मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। तो वो तो यहां से साबित हो गया कि आपने मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आपके पास बड़ा यूनिट दिया हुआ है और आपने स्मॉलर यूनिट में उसको कन्वर्ट करना है। जब स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो आपको हमेशा
मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब अगला स्टेप नंबर 2 ये है कि आपने कन्वर्जन फैक्टर तलाश करना है कि क्या इसमें कन्वर्जन फैक्टर 10 है, 100 है, 1000 है या कितना है। अब आप खुद देखें कि 34 किलोमीटर इंटू मीटर्स। अब किलोमीटर के मीटर बनाने हैं आपने, तो किलोमीटर के अगर तो हेक्टोमीटर बनाने होते तो कन्वर्जन फैक्टर 10 होना था। अगर किलोमीटर के आपने डेकामीटर बनाने होते तो कन्वर्जन फैक्टर 100 होना था। और अगर किलोमीटर के आपने मीटर बनाने हैं तो कन्वर्जन फैक्टर क्या होगा, 1000। एक एक जीरो बढ़ाते जाएं। तो इसका मतलब यहां पे कन्वर्जन फैक्टर 1000 है। तो आप 34 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। 34 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेरी सिंपल 34,000 मीटर्स बन जाएंगे। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है 74 किलोमीटर 93 मीटर इंटू मीटर्स। अब आपने 74 किलोमीटर और 930 मीटर्स के मीटर बनाने हैं। अच्छा, 930 मीटर्स के मीटर बनाने हैं, वो तो पहले ही मीटर है, उसके क्या मीटर बनाने हैं। तो 930 को तो आप टच ही ना करें, ठीक है। मगर सबसे पहला स्टेप जो मैं भी भूल गया वो आपने देखना है कि क्या आपने जो कैलकुलेट करना है, कन्वर्जन करनी है, वो स्मॉलर यूनिट में करनी है या बिगर यूनिट में करनी है। स्मॉलर यूनिट में करनी है क्योंकि किलोमीटर के मीटर बनाने हैं, 74 किलोमीटर के मीटर बनाने हैं। तो 74 किलोमीटर के मीटर बनाने हैं तो इसका मतलब यह है कि स्मॉलर यूनिट में कन्वर्जन करनी है। इसका मतलब है आपने मल्टीप्लाई करना है। अब किसके साथ मल्टीप्लाई करना है वो आप फैक्टर तलाश करें, कन्वर्जन फैक्टर जो है जिसके साथ मल्टीप्लाई करना है। अब किलोमीटर के बाद मीटर कितने स्टेप पे आता है, 3 स्टेप आपके दरमियान में आते हैं, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, फिर मीटर। अगर 3 स्टेप आते हैं तो 1000, क्योंकि 3 जीरो लगेंगे 1000 के साथ, 3 स्टेप है तो 3 जीरो, ठीक है। 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 74 को। 74 को जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 74,000। 74,000 मीटर्स आ गए। मगर आपके पास कुछ और मीटर्स भी उसने दिए हुए हैं, 930 पहले से मौजूद है। अब 74,000 मीटर्स जो हैं इनके अंदर आप ये एक्स्ट्रा मीटर जो आपके पास पड़े हुए हैं 930 इनको ऐड कर दें। 74,000 में जब आप 930 ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 74,930, ठीक है, 74,930 जिसको आप कहते हैं, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 1970 मीटर्स इंटू किलोमीटर्स एंड मीटर्स। अब वो कहता है कि आपके पास 1970 मीटर हैं, मीटर, इनके क्या आपने कन्वर्ट करना है, इनको किस चीज में, किलोमीटर में। अब जिस चीज में कन्वर्ट करना है वो चीज जो है वो उसकी यूनिट तो बड़ी है, किलोमीटर तो बड़ी यूनिट है मीटर से। और अगर आपने बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड करते हैं कि मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब आप डिवाइड करेंगे तो पहला डिसीजन तो आपने ये कर लिया, पहला स्टेप कि आपने डिवीजन करनी है। अब आप कन्वर्जन फैक्टर तलाश करें, किसके साथ डिवीजन करनी। अब मीटर से अगर किलोमीटर बनाने हैं तो बताएं कितने स्टेप ऊपर जाना पड़ेगा। मीटर के बाद एक स्टेप हो गया डेकामीटर, दूसरा हो गया हेक्टोमीटर, तीसरा हो गया किलोमीटर। तो 3 स्टेप जाना पड़ेगा, 3 स्टेप जाना पड़ेगा तो 3 जीरो, यानी 1 के साथ 3 जीरो लगेंगे तो 1000, तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1900 और 70 को जब आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा, 1 आएगा। और 1000 को 1970 से निकालेंगे तो आपके पास रिमाइंडर जो बकाया बचेगा वो 970 बच जाएगा। तो जो ऊपर 1 आंसर आया आपका जब आपने डिवाइड किया तो वो तो हो गया किलोमीटर, क्योंकि 1000 से डिवाइड किया था। और जो बाकी बच गया आपके पास 970, ये हो गया मीटर। तो अब जब उसने कहा था कि 1970 मीटर के किलोमीटर और मीटर बनाएं,
तो आपने किलोमीटर बनाए तो 1 बन गया, और मीटर कितने बच गए? 970। तो ये आपका आंसर आ गया 1 किलोमीटर 970 मीटर, ये आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है 5890 मीटर इंटू किलोमीटर्स एंड मीटर्स। ठीक है जी, 5890 मीटर के किलोमीटर्स। जी बताएं, मीटर बड़ा यूनिट है कि किलोमीटर? किलोमीटर। तो बड़ा यूनिट जब आपने बनाना है, कन्वर्ट करना है बड़े यूनिट में, तो डिवाइड करेंगे। तो ये तो आपने डिसाइड कर लिया पहले स्टेप में कि डिवाइड करेंगे। अब आप किसके साथ डिवाइड करेंगे? तो कन्वर्जन फैक्टर तलाश करें। अब मीटर से किलोमीटर बनाने के लिए 3 स्टेप जाना है, तो 1000 से डिवाइड कर दें। जब आप 5890 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो 5 से आप 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5000 आ जाएगा। तो 5890 के नीचे आप 5000 रखें और उसमें से 5890 में से 5000 को सब्ट्रैक्ट करें, निकालें, तो पीछे बच गया 890 मीटर। 890 मीटर। तो 5 किलोमीटर बन गए आपके, क्योंकि 5 आंसर आपका ऊपर आया। क्वोशंट जिसको कहते हैं, जब आप डिवाइड करते हैं तो आंसर जो आता है उसको क्वोशंट कहते हैं। और नीचे रिमाइंडर कितना है? 890। जो बकाया बचा वो 890 है। तो 5 किलोमीटर बन गए, 890 मीटर बन गए। ठीक है जी, तो कितना सिंपल है। अगला क्वेश्चन है 67 मीटर इंटू सेंटीमीटर्स। ये तो बहुत आसान है। आपने मीटर्स के सेंटीमीटर बनाने हैं। अब आप मुझे बताएं, मीटर छोटा यूनिट है कि सेंटीमीटर? सेंटीमीटर छोटा यूनिट है मीटर से। ठीक है, मीटर बड़ा यूनिट है और सेंटीमीटर छोटा यूनिट है। आपने क्या बनाना है? आपने सेंटीमीटर बनाने हैं। अब आपने छोटा यूनिट बनाना है। जब छोटा बड़े से छोटा यूनिट बनाना हो तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। अब मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपने पहला स्टेप डिसाइड कर लिया कि मैंने मल्टीप्लाई करना है। अब आपने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? अब आप ज़रा कन्वर्जन फैक्टर तलाश करें। अब आप मुझे बताएं, आपने मल्टीप्लाई करना है तो 67 को किसके साथ करना है? 67 से जो छोटा है सेंटीमीटर, कितने स्टेप छोटा है? 67 मीटर से सेंटीमीटर जो है, मीटर से सेंटीमीटर कितने स्टेप छोटा है? मीटर के बाद पहला स्टेप तो आता है डेसीमीटर। डेसीमीटर छोटा है मीटर से। और डेसीमीटर के बाद आता है, अगला स्टेप आता है सेंटीमीटर। सेंटीमीटर छोटा है डेसीमीटर से, यानी 2 स्टेप छोटा है। 2 स्टेप छोटा है तो 2 जीरो लग गए, तो 100 आ गया। इसका मतलब ये है कि आप 67 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तब मीटर के सेंटीमीटर बनेंगे। ठीक है, तो 100 से मल्टीप्लाई करें 67 को, बड़ा सिंपल है, 6700 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है 650 मीटर 46 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर्स। जी अब मुझे बताएं कि 650 मीटर के आपने सेंटीमीटर बनाने हैं। साथ जो 46 सेंटीमीटर दिए हुए हैं वो तो ऑलरेडी दिए हुए हैं ना, उनको तो सेंटीमीटर बनाने की जरूरत नहीं, वो पहले ही सेंटीमीटर है 46 सेंटीमीटर। आपने तो 650 मीटर के सेंटीमीटर बनाने हैं। अब बताएं, मीटर बड़ा है कि सेंटीमीटर? मीटर बड़ा है। आपने छोटे बनाने हैं यानी सेंटीमीटर, तो फिर इसका मतलब जब बड़े से छोटा बनाना होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला स्टेप आपने डिसाइड कर लिया, तो अगला स्टेप क्या है? किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? अब मीटर से जब सेंटीमीटर बनाने हैं तो कितने स्टेप? 2 स्टेप हैं। पहला मीटर से डेसीमीटर, डेसीमीटर से सेंटीमीटर, 2 स्टेप हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 650 को 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ गया 65,000। ठीक है, सीधा सीधा 650 के साथ 2 जीरो ही और लगाने हैं ना, 100 से मल्टीप्लाई करना है तो 65,000 सेंटीमीटर आ गए। मगर अभी रुक जाएं, क्योंकि अभी एक स्टेप और है। 46 सेंटीमीटर एडिशनल भी दिए हुए हैं उसने, इसको भी इसमें ऐड कर दें। 65 सेंटीमीटर में 65 ऐड कर दें, सॉरी 65,000 सेंटीमीटर में आपने 46 सेंटीमीटर ऐड कर देने। तो ये इसमें 46 ऐड किए तो आंसर आ गया आपका 65,046 सेंटीमीटर। तो अगला क्वेश्चन आपका है 840 सेंटीमीटर इंटू मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स। ठीक है, अच्छा ये जो 840 सेंटीमीटर है,
इंटू मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स। जी बताएं, सेंटीमीटरों के मीटर बनाने हैं आपने, सेंटीमीटर के मीटर बनाने हैं। क्या बनाना है? मीटर बनाना है। बताएं, मीटर बड़ा यूनिट है कि सेंटीमीटर बड़ा यूनिट है? मीटर बड़ा यूनिट है, बिगर यूनिट है। तो बिगर यूनिट बनाना हो तो क्या करते हैं? डिवीजन करते हैं। स्मॉलर से बिगर बनाना हो तो डिवीजन करते हैं। ये तो आपने डिसाइड कर लिया पहले स्टेप पे कि डिवाइड करना है। अब डिवाइड करना है तो किसके साथ डिवाइड करना है? कन्वर्जन फैक्टर देखें। आपने अगर सेंटीमीटर के मीटर बनाने हैं तो कितने स्टेप ऊपर जाना है आपने? पहले सेंटीमीटर के डेसीमीटर और डेसीमीटर के मीटर, यानी दो स्टेप ऊपर जाना है। तो 100 हो गया, तो फिर डिवाइड करेंगे तो 100 से डिवाइड करें। तो 840 को जब आपने 100 से डिवाइड किया तो आप ज़रा डिवाइड करें, 8 पे जाएगा। यस, 8 पे गया तो 800 आ गया। तो 800 आ गया तो 840 में से 800 निकालें, पीछे 40 बच गया, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 8 मीटर बन गए आपके और 40 सेंटीमीटर बन गए। तो 8 मीटर 40 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। सो सिंपल। आपने सिर्फ 100 पे डिवाइड करना है, आपको डिवीजन आनी चाहिए। अगला है क्वेश्चन 107 सेंटीमीटर इंटू मिलीमीटर्स। सेंटीमीटर इंटू मिलीमीटर। बताएं, आपने मिलीमीटर बनाने हैं। मिलीमीटर छोटा है कि सेंटीमीटर छोटा है? मिलीमीटर छोटा है। छोटे बनाने हैं। छोटे बनाने हो तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब कितने स्टेप छोटा है? अब ये तो डिसाइड हो गया कि मल्टीप्लाई करना है, मगर कन्वर्जन फैक्टर तलाश करना है। कितने स्टेप छोटा है मिलीमीटर सेंटीमीटर से? सिर्फ एक स्टेप छोटा है, एक स्टेप छोटा है। तो 10 से मल्टीप्लाई करें सिर्फ। ठीक है, अब आप इसको 17 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1070 आ जाएगा। सिर्फ एक जीरो ही साथ लगाना है ना, 107 के साथ एक जीरो और लगा दे, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1070 मिलीमीटर बन गए आपके। बड़ा सिंपल था ये। अगला क्वेश्चन आपका है 99 सेंटीमीटर 6 मिलीमीटर इंटू मिलीमीटर्स। 99 सेंटीमीटर 6 मिलीमीटर इंटू मिलीमीटर्स। अब 6 मिलीमीटर इंटू मिलीमीटर्स। 6 मिलीमीटर तो पहले ही है, इसको तो छेड़े ही ना आप, ये तो बने हुए मिलीमीटर्स। अब आप सिर्फ 99 सेंटीमीटर के मिलीमीटर बनाएं। अब बताएं, मिलीमीटर छोटा है कि सेंटीमीटर? मिलीमीटर छोटा है, स्मॉलर यूनिट है। स्मॉलर यूनिट बनाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो डिसाइड हो गया आपने मल्टीप्लाई करना है। अब कन्वर्जन फैक्टर, कितने स्टेप छोटा है मिलीमीटर सेंटीमीटर से? एक स्टेप छोटा है। एक स्टेप छोटा है तो 10 से मल्टीप्लाई करें। तो 99 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 990 मिलीमीटर आ गया। तो ये आंसर आ गया? नहीं, ये आंसर नहीं आ गया। वेट करें, अभी तो आपने वो 6 मिलीमीटर जो एडिशनल दिए हुए वो इसमें ऐड ही नहीं किए। 990 मिलीमीटर में वो जो 6 मिलीमीटर है उनको ऐड कर रहे हैं, तो ये आपके 996 मिलीमीटर। अब फाइनल आंसर आपका ये आया। अगला क्वेश्चन आपका है 70 मिलीमीटर इंटू सेंटीमीटर्स। जी 70 मिलीमीटर के आपने सेंटीमीटर बनाने हैं। अब मिलीमीटर के सेंटीमीटर बनाने हैं, यानी मिलीमीटर छोटा यूनिट है, आपने बड़ा यूनिट बनाना है। तो जब बड़ा यूनिट बनाते हैं तो क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो ये फैसला हो गया कि डिवाइड करना है। तो सेकंड स्टेप कि किसके साथ डिवाइड करेंगे? कन्वर्जन फैक्टर। अब देखें, मिलीमीटर से सेंटीमीटर कितने स्टेप बड़ा है? सिर्फ एक स्टेप बड़ा है। इसका मतलब 10 से डिवाइड करें। 70 को 10 से डिवाइड करें, आंसर 7 आ गया। तो आपका आंसर आ गया 7 मिलीमीटर, सॉरी 7 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 485 मिलीमीटर इंटू सेंटीमीटर्स एंड मिलीमीटर्स। जी फिर मिलीमीटरों के सेंटीमीटर बनाने हैं आपने। ठीक है, अब मिलीमीटर के सेंटीमीटर बनाने हैं तो फिर सेंटीमीटर बड़ा है, बड़ा बनाना हो तो डिवाइड करेंगे। अब दूसरा स्टेप क्या है कि किससे डिवाइड करेंगे? कितने स्टेप बड़ा है सेंटीमीटर मिलीमीटर से? एक स्टेप, तो 10 पे डिवाइड करें। तो 485 को जब आप 10 पे डिवाइड करेंगे तो 48 सेंटीमीटर आ जाएगा और पीछे 5 मिलीमीटर बच जाएगा। करके देख लें डिवाइड। ठीक है, बड़ा सिंपल है। तो आपका आंसर आ गया 48 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है 900। पहले क्वेश्चन का ये लास्ट
कंपोनेंट है, लास्ट पार्ट है। 900 मिलीमीटर इंटू सेंटीमीटर्स। जी 900 मिलीमीटर दिए हुए हैं, सेंटीमीटर बनाने हैं, तो सेंटीमीटर बड़ा यूनिट है, बड़ा यूनिट बनाना हो तो डिवाइड करते हैं, तो ये तो फैसला हो गया कि डिवाइड करना है। अब किसके साथ डिवाइड करना है बताएं, कितने स्टेप बड़ा है सेंटीमीटर जो है, नहीं सॉरी ये मीटर है, मिलीमीटर नहीं, 900 मीटर इंटू सेंटीमीटर, मीटरों के सेंटीमीटर बनाने हैं, ये मिलीमीटर नहीं है। अब मीटर इंटू सेंटीमीटर, तो 900 मीटर जो है, अब मीटर के सेंटीमीटर बनाने हैं तो मीटर बड़ा है, सेंटीमीटर बनाने हैं सेंटीमीटर छोटा है। जब छोटा बनाना हो तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो फैसला होगा कि मल्टीप्लाई करना है। जब मल्टीप्लाई करना है तो फिर अब अगला स्टेप है कि किससे मल्टीप्लाई करना है, बताएं कितने स्टेप छोटा है सेंटीमीटर जो है मीटर से, 2 स्टेप छोटा है। मीटर के बाद डेसीमीटर, डेसीमीटर के बाद सेंटीमीटर, 2 स्टेप छोटा है, तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अब आप 900 को 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 90,000 आ जाएगा, सीधा सीधा 2 जीरो और साथ लगा दें 900 के, तो 90,000 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। तो ये आपका पहला क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का सॉल्व हुआ है। इसके काफ़ी कंपोनेंट थे। अगले क्वेश्चन जो है ना, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है इसी चीज़ की, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर वगैरह की। तो वो हम अगली ऑडियो में करेंगे। ये ऑडियो ज़रा लंबी हो गई है, तो मगर अब वो आपको खुद करने चाहिए। इतना अच्छे तरीके से मैंने समझा दिया है कि आपको डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए, मगर अगली ऑडियो में मैं आपको वो समझाऊंगा। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।